नमस्कार, मैं पायल बंसल। आज करवा चौथ का दिन है, तो आज मैं आपको करवा चौथ की ही कहानी सुनाऊंगी कि करवा चौथ क्यों किया जाता है और उसकी क्या विशेषता है और उसकी कथा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि करवा चौथ कब किया जाता है। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय व्यापिनी 4 में किया जाता है। यह स्त्रियों के लिए मुख्य त्यौहार है। इसे सुहागनें स्त्रियां करती हैं। सौभाग्य स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए करती हैं तथा रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत खोला जाता है तथा इसमें एक बायना भी निकाला जाता है जिसे अपने सास को या ननद को, अपने बड़े को दिया जाता है और मिट्टी की गोरा बनाई जाती है। अगर आपके साथ में कोई सुनने वाला कहानी वाला व्यक्ति है, मतलब लेडीज़ है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो एक मिट्टी की गोरा बनाई जाती है और उनके साथ कथा का श्रवण किया जाता है, सुना जाता है। अकेले नहीं सुना जाता है इस कहानी को, तो आप अकेले ना सुने, किसी न किसी के साथ ज़रूर सुने। अब ये तो हुई कि कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब ये आती है क्यों, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है और इसे सुहागनें स्त्रियां ही करती हैं। अब चलते हैं कथा के लिए। एक बहन होती है, उसके 7 भाई होते हैं। बहन को बहुत प्यार करते हैं सातों भाई। अब वो करवा चौथ पर एक अपने पीहर आई हुई होती है और वह व्रत रखती है। उसके भाई हर चीज़ में उसे पूछते हैं, पहले हमारी बहन खा लेगी तब हम खाएंगे। तो दोपहरी के समय उसके भाई आते हैं तो कहते हैं बहन खाना खा लो। तो बहन कहती है कि नहीं भैया, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज करवा चौथ का व्रत है, मैं शाम को चंद्रमा को जल देने के बाद ही कुछ खाऊंगी। तो सारे भाई विचलित हो जाते हैं कि आज हमारी बहन पूरे दिन भूखी रहेगी। तो वो क्या करते हैं, वो एक झूठ मूठ का चंद्रमा बनाते हैं। एक भाई चलनी लेके खड़ा हो जाता है, दूसरा भाई पीछे से अग्नि दिखाने लगता है और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो जब वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं और चलनी का आकार सा बना करके वो चांद की एक झूठी प्रतिमा बना लेते हैं। अब बना लेते हैं और वो दौड़े दौड़े अपने घर पे आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन देखो, चंद्रमा निकल गया है, तुम अपना व्रत खोल लो और कुछ खा लो। तो बहन अपनी भाभियों से कहती है कि भाभी, चंद्रमा निकल गया है, आप भी व्रत खोल लीजिए। तो भाभियाँ मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि दीदी तुम्हारा चंद्रमा निकल गया है, आप खोल लीजिए, हमारा चंद्रमा तो नहीं निकला है, हम तो शाम को ही खोलेंगे। वो अपनी भाइयों से काफ़ी कहती है पर वो नहीं सुनती हैं। तो वो अपने भाइयों के कहने के अनुसार देखने जाती है और अपना व्रत खोल लेती है। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठती है तो पहले निवाले में बाल निकल पड़ता है, दूसरा निवाला तोड़ती है तो छींक आ जाती है, तीसरे में उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि आपको अपने ससुराल जाना है और आपके पति की मृत्यु हो गई है। अब वो बहुत विलाप करने लगती है। आज जब वो विलाप कर रही होती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटी, तूने करवा चौथ माता का निरादर किया था, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब तू एक काम करना, जब तू अपने ससुराल जाए तो यहाँ से तो राम राम करते जाना पीहर से, और ससुराल में जो भी कोई मिलता जाए उसके पैरों पड़ती चली जाना। तो वो कहती है अच्छा माँ। तो करवा चौथ माता भी अब देखने आती हैं कि उसका विलाप देखने आती हैं, कहती हैं कि भाई इस स्त्री के साथ में ऐसा हो गया है, सुहागन थी, अब वो देखें तो सही क्या होता है। तो वो अपने पीहर से जब निकलती है तो राम राम करती हुई जा रही होती है। ससुराल में जैसे ही पहुँचती है तो सबके पैर छूने लगती है, सब उसे आशीर्वाद देने लगते हैं, रोती जाती है। अब उसको वो चौथ माता के भी पैर छू लेती है, क्योंकि चौथ माता बेसहारन करके आती होती हैं एक बुढ़िया के। तो जैसे ही वो बोलती हैं सदा सुहागन रहो, 7 पुत की माँ हो, सदा सुख भोगो, तो वो बहुत ज़ोर से फूट फूट के रोने लगती है। कहती है कहाँ से मैं सदा सुहागन होंगी, कहाँ से 7 पुत की माँ बनूंगी, कहाँ से सुख भोगूंगी, मेरे तो पति की मृत्यु हो गई है, मैं तो वहाँ जा रही हूँ। तो माता रानी कहती हैं कि तुमने निरादर किया था करवा चौथ माता का, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वो कहती है कि इसका कोई उपाय तो होगा, आप बता दीजिए मुझे। वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, नहीं, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी, अब आपने इतना कहा है तो आप मुझे उपाय भी आप ही बताएंगी। तो वो कहती हैं कि ठीक है, तुम 1 साल के लिए अपने पति को चंदन का लेप लगा करके रख दो और कुछ टाइम में उसका लेप चेंज करते रहना, और अगले साल जब करवा चौथ आएगी तो तुम नियमित रूप से उसको व्रत को करना, तुम्हारा पति अवश्य ही जीवित हो जाएगा। तो वो उनको प्रणाम करती है और जा कर के ऐसे ही करती है।
अब अगले साल जब वो करवा चौथ आता है, करवा चौथ माता का व्रत आता है, तो वो पूरे विधि विधान से उसको करती है, उसका प्रति जीवित हो जाता है और करवा चौथ माता उसे सदा सुहागन, सदा सात पूत की माँ बनो, सदा खुश रहो का जो वचन दे के जाती हैं वो पूरा होता है। उसका पति भी जीवित हो जाता है और वह सारे सुख को भोग करके अंत में परलोक चली जाती है। तो जिस तरह से करवा चौथ माता ने उस पर कृपा बनाई रखी, ऐसी सभी सुहागनों का जोड़ी बनाए रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय हो करवा चौथ माता की। धन्यवाद।